नाज़रीन, अक्सर औक़ात हम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ इसलिए हो जाते हैं कि हमें लगता है कि वो हम पर सख्तियाँ कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि वो हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताने की कोशिश करते हैं। एक मशहूर कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहे थे। सुबह 8 बजे इंटरव्यू शुरू हुए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उम्मीदवारों की बड़ी तादाद एक एक करके इंटरव्यू वाले कमरे में दाखिल हो रहे थे और 1 मिनट के अंदर अंदर ही वापस आ रहे थे। उम्मीदवार एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तुमसे उन्होंने क्या पूछा, कौन से सवालात पूछ रहे हैं, मगर सबका यही जवाब था कि उन्होंने देखते ही हमें वापस भेज दिया। शायद वो उम्मीदवार की पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। जैसे ही उनको कोई हैंडसम लड़का मिलेगा तो उसे काम पर रख लेंगे। कुछ उम्मीदवार तो एहतजाज कर रहे थे कि हमसे जॉब करवानी है या फिर मॉडलिंग, ये सब ड्रामा है। असल में तो सीट बिक चुकी है, मगर लोगों को दिखाने के लिए ये ड्रामा रचाया जा रहा है। इसी अवस्था में एक सब्जी फरोश का बेटा सीढ़ियां चढ़ता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो बाहर तबसरा करने वाले उम्मीदवारों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके पसीने में शराबूर कपड़ों का मजाक उड़ाया। एक ने तो यहां तक कह दिया कि भाई वापस चले जाओ, यहां स्वीपर या बावर्ची के इंटरव्यू नहीं हो रहे। खैर, लड़का अंदर दाखिल हुआ तो पैनल ने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। बाहर खड़े उम्मीदवार हैरान थे कि हमसे तो कुछ भी नहीं पूछा गया, इससे क्या पूछ रहे हैं। 5-10 मिनट के इंटरव्यू के बाद लड़का मुस्कुराता हुआ बाहर आया तो सब हैरान हुए। साथ ही पैनल ने यह ऐलान किया कि हमारा मतलूबा बंदा मिल चुका है, अब मजीद किसी को अंदर ना भेजें। सब्जी फरोश का बेटा सीधा घर गया और अपनी वालिदा के पैरों में गिर गया। माँ ने उसे सीने से लगाया और रोने की वजह पूछी। वो कहने लगा, माँ, बचपन से लेकर आज तक मैं आपको और अब्बा जान को तंग नजरी से देखता था। मुझे लगता था कि ये घर नहीं कैद खाना है। ये करो, वो ना करो, कमरे से निकलते वक्त पंखा बंद करो, कमरे की लाइट ऐसे क्यों चल रही है। ये सब बातें मुझे निहायत फजूल लगती थी और ना चाहते हुए भी आप लोगों की सिखाई की बातें मेरी आदत में शामिल हो गईं, मुझ में समा गईं और आज आपकी सिखाई गई बातों की वजह से मैं कामयाब हो गया। एक अच्छी कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। वो किसी उम्मीदवार से कुछ पूछ ही नहीं रहे थे और मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मुझसे मेरा नाम पूछा, मैं कहाँ रहता हूँ, वालिद साहब क्या करते हैं, ऐसे ही सवालात पूछकर जॉब पर रख लिया। बाद में उन्होंने बताया कि हम हर एक उम्मीदवार को गौर से देख रहे थे। जैसे ही वो बिल्डिंग में एंटर होता हम सीसीटीवी कैमरे से उसे जज कर रहे थे। गेट के सामने ही कूड़ादान जानबूझकर गिराया गया था। तुमने उसे उठाकर साइड पर रखा। फिर जब आगे बढ़े और सीढ़ियां चढ़ने लगे तो एक पंखा यूं ही चल रहा था, तुम्हारे अलावा उसे किसी ने बंद न किया। एन सीढ़ियों के ऊपर साइड पर केलों के चंद छिलके पड़े थे। सब उसे फलांग कर आगे बढ़ रहे थे, मगर तुमने छिलके उठाकर कूड़ादान में रख दिए। सीढ़ियों के बाद कमरे के सामने बाथरूम का नल जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया और पानी रिसने की आवाज सबको सुनाई दे रही थी, मगर सिर्फ तुमने नल बंद किया। ये एक किस्म का प्रैक्टिकल था। हमारी कंपनी को एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसमें डिसिप्लिन हो। उसमें यह एहसास होना जरूरी था कि कंपनी भी घर की तरह ही है। अपने अंदर ऐसी आदत पैदा करें कि लोग आपको पसंद करें। अपने अंदर एहसास से जिम्मेदारी पैदा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें आसानियां अता करे।